जैसा कि आप जानते हैं, आज 12 फरवरी को सूर्य और बुध आपस में मिल चुके हैं। वैसे तो कहते हैं कि बुध जब भी सन के क्लोज में आता है तो अस्त हो जाता है। तो ये दोनों ही सूर्य और बुध का इकट्ठा मेल होना, ट्रांजिट में, गोचर में आना और इन दोनों का प्रभाव आपके मन पे क्या होगा, क्योंकि जो चंद्र कुंडली है वो मन से रिलेट करती है और जो राशियां वो सारी मन से जुड़ी होती हैं। तो हम जानेंगे कि आपके मन पे क्या प्रभाव होगा सूर्य और बुध के मिलने का। यदि तो ये योग जो है स्ट्रांग और बेनिफिशियल हुआ तो ये आपको विजडम, फिनेंशियल प्रोस्पेरिटी देगा। और यदि ये अफ्लिक्टेड हुआ तो ये आपको ईगो इश्यूज, एंगर प्रॉब्लम्स, मेंटल स्ट्रेस दे सकता है। तो इसको बुध आदित्य योग भी कहते हैं इसे। और इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है इंसान की लाइफ पे, क्योंकि इससे जुड़ी हुई है इंटेलिजेंसी, कम्युनिकेशन स्किल्स, कैरियर और रिलेशनशिप। क्योंकि सन किसको रिप्रेजेंट करता है? सन का मतलब होता है पिता पुत्र, सक्सेस, आत्मा, गवर्नमेंट, हर्ट और राइट आई। और हर्ट पे सीधा सीधा सन का प्रभाव आता है। और मरकरी ये बुध क्या है? यह विद्वान, बिजनेस, अकाउंट्स, कॉमर्स, चतुर, हाजिर जवाब होना और इवन आपकी सिस्टर, आपकी गर्लफ्रेंड्स, इन सबको हम बुध से ही देखते हैं। और जितने भी हरियावल है बनस्पति वो भी बुध से ही है। आपका पड़ोसी भी बुध है। सो बुध का मतलब स्किन से भी जोड़ा जाता है बुध को। तो इनका इन्फ्लुएंस जब ये इकट्ठे होंगे और अलग अलग राशियों में इनका क्या प्रभाव आएगा, यही आज हमें देखना है। तो इनका यदि कंजक्शंस अच्छा हुआ तो इंसान हाईली इंटेलिजेंट, लॉजिकल तो होगा ही वो, और उसमें स्पेशली उसकी स्टडीज, मैथमेटिकल साइंसेस, जर्नलिज्म, कॉमर्स में बहुत अच्छा वो परफॉर्म करेगा। और स्पेशली जो अच्छे हाउसेस जिनको हम गिनते हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, पांचवा, नौवां, 10वां और 11वां, इनमें ये कंजक्शन हुआ तो गवर्नमेंट से काफ़ी सहायता भी मिलने के चांसेस हो सकते हैं। और इंसान जो है उसका इम्प्रेसिव वे होता है बोलने का, तो ये रहेगा इस कंजक्शंस में। तो मरकरी रिप्रेजेंट करता है कॉमर्स को, सन सिग्निफाई किसको करता है? अथॉरिटीज को। और इनका कॉम्बिनेशन बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा गिना जाता है। तो सन का मतलब फादर। और यदि कुछ अफ्लिक्शंस हुई तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपकी आपके फादर से। और यदि इनका कंजक्शंस नेगेटिव हाउसेस में हुआ, जैसे 6वां, 8वां, 12वां, तो इंसान को हेडेक, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हाई बीपी, ये हो सकता है। तो पहले मैं आपको थोड़ा ये बताने की कोशिश करूंगा कि किन किन राशियों में इनका कंजक्शन कैसा रहेगा। पहले आते हैं फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस क्या होता है? सेल्फ, खुद, मतलब आप खुद ही हो, आपका लक, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सब कुछ। तो बहुत गुड न्यूज़ है कुंभ राशि के लिए, एक्वेरियस जिनकी राशि है, क्योंकि उनमें बुध और सन फर्स्ट हाउस में ही अब ट्रांजिट कर रहे हैं और फरवरी में यहीं रहेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस रहेगा, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, आपका इवन लक आपका साथ देगा। बिजनेस और गवर्नमेंट के संबंधित आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सेकेंड हाउस, सेकेंड मतलब जिनकी राशि है इन जिनकी राशि है मकर या कैप्रिकॉर्न, मकर या कैप्रिकॉर्न जिनकी राशि है, उनमें बुध और सन सेकेंड हाउस में रहेंगे। सेकेंड हाउस में क्या है? आपका बैंक बैलेंस, आपका मंदिर। सेकेंड हाउस में क्या है? आपकी बोलबानी। सेकेंड हाउस में क्या है? आपका खान पीन। और यदि आपका खान पीन सब कुछ अच्छा रहा, बोलबानी अच्छी रही, तो डेफिनेटली बुध और सन का कंजक्शंस आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देने जा रहा है आपके बैंक बैलेंस के लिए।
ये तो बहुत अच्छे रहने वाला। फिर आते हैं हम धनु राशि में, जिनकी धनु राशि है सेजिटेरियस। तो धनु राशि के लिए थर्ड हाउस में बुध और सन का मेल होगा। तो बुध और सन का मेल कहाँ होने जा रहा है? ये होने जा रहा है धनु राशि वालों के लिए उनके भाई बहनों के घर में, भाई बहन के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए, और उनकी उसकी खुद की सेल्फ एफर्ट्स में, डॉक्यूमेंटेशन में और कुछ ट्रैवलिंग्स में आपको बुध और सन दोनों आपको अच्छा इफेक्ट देने जा रहे हैं, आपकी मदद करने जा रहे हैं। ये होगा धनु राशि के लिए, सेजिटेरियस के लिए। फिर आते हैं हम आगे स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि। जिनकी वृश्चिक राशि है उनमें बुध और सन दोनों का मेल होगा चौथे घर में। तो चौथा घर किसका होता है? मां का। ये मून का घर है, यहाँ पे पानी है, तो पानी में सन क्या है? फायर। तो फायर अग्नि से थोड़ा बहुत वाटर वेपराइज हो सकता है, और क्योंकि ये मां का घर है और बुध भी यहाँ पे आ रहा है, तो बुध का मेल माता के साथ, मतलब आपकी माता के कुछ फ्रेंड सर्कल बन सकता है, और उसमें गवर्नमेंट पोजीशन से, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी हम यहीं से देखते हैं, तो गवर्नमेंट का संबंध प्रॉपर्टी के साथ रिलेट कर सकता है, बट अच्छा रहने वाला है ये भी, जिनकी स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, जिनकी लिब्रा राशि है, तुला। तो तुला राशि वालों के लिए जो बुध और सन का मेल है वो कहाँ पे होगा? ये होगा उनके 5वें हाउस में। 5वां हाउस किसका? लव रिलेशंस का, क्रिएटिविटी का, बच्चों का, पैशन का। तो नो डाउट आपके बच्चे, आपका पैशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपके लव रिलेशन में आपका फ्रेंड सर्कल एसोसिएट करेगा, एसोसिएशन होगी, और इसमें सभी में कुछ ना कुछ कंसर्न आपकी ईगो का भी रह सकता है। आपकी ईगो का होना, आपका एक रुतबा, आपका एक का ऑर्डर देने की एक का मनसा, जैसे मैं हूँ और मैं ही हूँ, ऐसा कुछ आपके लव रिलेशन में ये सब कुछ चलेगा, बट अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आते हैं अब वर्गो राशि वालों के लिए। जिनकी वर्गो राशि है, मेन कन्या राशि है, उनके लिए बुध और सन इकट्ठे होने जा रहे हैं 6वें घर में। 6वां घर अगर हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इसमें रोग, ऋण और शत्रु हैं। बुध के लिए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बुध 6वें घर में अच्छा रिजल्ट देता है, पर सन के लिए डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो सन के लिए, सन क्या है? सन ईगो है, ईगो हर्ट हो सकती है। सन आपका हर्ट है, हर्ट का ध्यान रखो। तो सन आपका पूरा सर है, आंखें हैं, नजर है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अबाउट द सन। मतलब सन के लिए आप सन से प्रार्थना करो, सूर्य देव से, कि हमारे पे कृपा रखना, तो ताकि हम रोग, ऋण, शत्रु से बचे रहें। गवर्नमेंट से कनेक्शन यदि कुछ लोन का हुआ तो वो गलत हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं हम आगे लियो। जिनकी राशि लियो है, सिंह राशि, उनका मेल होगा बुध और सन का 7th हाउस में। 7th हाउस में बुध तो चल जाएगा, क्योंकि 7th हाउस एक्चुअली शुक्र का घर है, मैरिज का घर है, पर उसमें सन इशू क्रिएट कर सकता है आपकी मैरिज लाइफ में, क्योंकि ईगो का होना मतलब मैरिज लाइफ का खराब होना, रिलेशनशिप का खराब होना। यदि आप कोई बिजनेस का पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो, तो उसमें आपको अपने ईगो को साइड पे रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके बिजनेस पे इफेक्ट हो सकता है। फिर आते हैं हम कैंसर या कर्क राशि पे। कैंसर और कर्क राशि वालों के लिए बुध और सन का मेल होने जा रहा है 8वें घर में। तो 8वां घर किसका है? एक्सीडेंट, डेथ एंड वैसे रिसर्च का भी है, इन लॉज का भी है, इंश्योरेंस का भी है, और हम कह सकते हैं कि जो छुपी हुई विद्या होती है उसके लिए भी है। अब इसमें सन तो एक किंग है, तो किंग को यदि क्योंकि ये प्रॉब्लम का घर है, तो किंग को यदि आप प्रॉब्लम में फंसा दोगे तो किंग का क्या हाल होगा। तो सन का रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं और बुध के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं होते हैं। तो जिनकी राशि कैंसर या कर्क है, उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि उनको हमेशा
सन के बचाव के लिए वो सन से प्रार्थना कि हे सूर्यदेव हमारे पे कृपा बनाए रखना, हमको प्रॉब्लम से निकालना। और बुध, आप जितना ग्रीनरी पे चलोगे, वनस्पति पे चलोगे, खुद सैर करोगे, मॉर्निंग वॉक आधा घंटा, आप बिना चप्पल के घास पे चलो, तो बुध कभी भी फिर गलत रिजल्ट नहीं दे सकता। और कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा अपने लिए निकालो, क्योंकि बुध को जिंदा रखने का मतलब होता है अपने पे बच्चे को जिंदा रखना। बच्चा क्या होता है? कुछ ऐसा काम करना जिसका कोई अर्थ नहीं होता। गॉन सिंगिंग, गॉन डांसिंग, जैसे एक ड्राइंग करनी स्टार्ट कर दो जिसका कोई फायदा ना हो। बस वैसे रहोगे तो बुध ठीक रहेगा। अदरवाइज बुध और सन को प्रॉब्लम्स हैं इस हाउसेस में, तो थोड़ा सा कैंसर कर्क राशि वालों को ध्यान देना पड़ेगा। फिर आते हैं जेमिनी या मिथुन राशि। जेमिनी या मिथुन राशि जिनकी है उनके लिए बुध और सन आ रहे हैं 9th हाउस में। 9th हाउस लक का है, 9th हाउस आपके फादर का है, तो फादर में सन का आना बहुत अच्छा माना जाता है। पर यहाँ पे बुध का होना ज़्यादा हम अच्छा नहीं गिनते। तो बुध के संबंधित आपकी स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपकी बहन, बुआ, मासी, उनको उनके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, आपका कमर्स, आपका बिजनेस, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर आते हैं हम टॉरस या वृष राशि पे। तो जिनकी टॉरस या वृष राशि है उनके लिए बुध और सन का मेल होगा 10th हाउस में। तो 10th हाउस किसका है? एक्चुअली ये सैटर्न का घर है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशन है। प्रोफेशन कौन किससे रिलेट होता है? शनि से। और शनि के घर में सन का आना थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू कर सकता है, पर बुध का होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको सन के रिलेटेड ध्यान देना पड़ेगा जिनकी राशि टॉरस या वृष राशि है, क्योंकि सन आपके प्रोफेशन में आया हुआ। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड अपनी ईगो के साइड पे रखना, तभी आपका गवर्नमेंट का कनेक्शन ठीक रह सकता है। फिर आते हैं हम इसमें जिनकी राशि मेष राशि है, एरीज। तो जिनकी एरीज या मेष राशि है उनके लिए बुध और सन आपके प्रॉफिट के घर में है, तो प्रॉफिट देने आ रहे हैं आपको, बुध भी और सन भी। बस आप पे हिम्मत है कि आपको लेना आना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम बुध और सन का कंजक्शंस मीन राशि वालों के लिए। तो अब आते हैं हम मीन राशि कि जिनकी राशि मीन है उनके लिए बुध और सन का कंजक्शंस कहाँ हो रहा है? 12वें घर में। तो 12वें घर क्या है? लॉसेस का, फॉरेन का, जेल का, हॉस्पिटल का। तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बुध और सन की प्लेसमेंट यहाँ भी बहुत ही अच्छी नहीं मान सकते हम। तो आप ध्यान रखिएगा सन के रिलेटेड कि अपना ईगो साइड पे रखना, लॉसेस, क्योंकि सन किंग है और आपको खर्चा करवाएगा एक किंग की तरह इस महीने। और बुध क्या है? आपका फ्रेंड सर्कल। आपके फ्रेंड सर्कल के साथ जुड़ के कुछ ना कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। तो ये था सारी 12 राशि में, पर मैं आप थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। तो थर्सडे को वर्शिप करो आप भगवान को, स्पेशली लॉर्ड विष्णु को, कि हमें समृद्धि दो, ताकत दो। और जितनी आप ग्रीनरी पे चल सकते हो चलो, कम से कम आधा घंटा वॉक करो। और जो आप फीड करो हरा चारा किसी को भी जो जिनकी ज़रूरत होती है, जिन गाँव को, तो उनको फीड करना अच्छा होता है। पक्षियों को फीड करना। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी आपको बहुत हेल्पफुल रह सकती है। तो वेडनेसडे को आप स्पेशली ग्रीन कपड़े आपको डालने चाहिए, बुधवार को। तो बस इतना ही है कि मेन तो है कि सारे ग्रह अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका भगवान से, अल्लाह से, वाहिगुरु से यदि आप प्रार्थना करोगे तो। क्योंकि यदि एक गुरु साथ में हो जाए तो सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं। यदि आपके गुरु, वाहिगुरु, अल्लाह, राम, ईश्वर, उनके साथ का आपका कोई कनेक्शन नहीं है तो सारे ग्रह आप पे भारी हो सकते हैं। तो अंत में यहीं पे थैंक यू वेरी मच।